नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं भाविक पटेल ट्रेडबुल्स के और साथ ही सीके जैन साहब जुड़ रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ग्रेन एथेनॉल एसोसिएशन के गेमा के प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जैन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। आज बड़ी खबर आई एथेनॉल को लेकर, 2G एथेनॉल एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। ये कितनी बड़ी खबर है सर आपकी इंडस्ट्री के लिए? नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। साहब देखिए, आज ही खबर आई है। सुबह मंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया था और दिन में DGFT का भी नोटिफिकेशन आ गया। 2G का एक्सपोर्ट शुरू किया है। 2G अभी हमारे देश में कितना बनता है ये सब जरा क्वेश्चनेबल है। 2G में अभी एक पानीपत में यूनिट लगी है, एक नुमालीगढ़ में लग रही है बैम्बू से, एक इस तरह MRPL भी लगा रहा है, HPCL भी लगा रहा है, लेकिन अभी तक वो स्टैब्लिश नहीं हुआ है। जो पानीपत की यूनिट है वो 100 KL यानी 1 लाख लीटर पर डे की है, लेकिन बना रही है 25 से 30 हजार लीटर पर डे। तो अभी ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा कि 2G कब तक हमारा इस्टेब्लिश होगा और कब हमारा सरप्लस होगा। सबसे बड़ी बात है व्हेन वी से कि एक्सपोर्ट मार्केट का मतलब है कि यू हैव टू बी ग्लोबल कॉम्पिटेंस इन प्राइसिंग। वो भी एक क्वेश्चनेबल है, उसको भी देखना होगा कि क्या इसके लिए 2G इथेनॉल को एडिशनल इंसेंटिवाइज प्राइस मिलेगा या ऐसा ही मिलेगा। तो ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आगे आने वाले समय में मिलेंगे। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई बड़ी खबर नहीं है आपके लिए? मेरा तो ख्याल यही है सर। अच्छा, अब जरा बताइए सर कि 2G एथेनॉल का कितना प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ? मैंने अभी बताया ना 30,000 लीटर पर डे। 30,000 लीटर पर डे जी। तो और इंडस्ट्री और डोमेस्टिक खपत कितनी है सर इसकी? अभी मेरा ख्याल है वो बिक ही रहा होगा। ये इसका हमें मालूम नहीं कि प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है क्या नहीं है, किस बिक रहा है, बिकॉज इट इज IOCL इज ए गवर्नमेंट कंपनी, PSU। अच्छा, तो IOCL थोड़ा बहुत नुकसान भी कर ले तो कोई नुकसान नहीं है उसे। वो दे ही रहा होगा, इतना जितना बना रहा है उतना दे रहा होगा ब्लेंडिंग के लिए। ये अभी लगने वाली हैं जहां तक मेरी नॉलेज। इसका एक्सपोर्ट वायबल है क्या सर? कैपेसिटी तो नहीं है एक्सपोर्ट के लायक, कैपेसिटी तो नहीं है अभी तक। अब 1G की कैपेसिटी है और 1G को भी इन्होंने अलाउ नहीं किया एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, ये 2G एथेनॉल का मतलब क्या हुआ सर? जरा ये समझाइए हमारे ऑडियंस को। 2G एथेनॉल मतलब ये बाकी दूसरे एथेनॉल से ये कैसे अलग है? शुगर केन वाले एथेनॉल से, ग्रेन वाले एथेनॉल से ये कैसे अलग है सर, जरा बताइए। देखिए, 2G एथेनॉल सेल्यूलोजिक बाई प्रोडक्ट्स यानी पराली, यानी बगास, यानी गेहूं के स्ट्रॉ, इन सब से बनता है। दैट इज कॉल्ड सेकंड जनरेशन 2G इथेनॉल। सबसे पहले तो उसका फीड स्टॉक इकट्ठा करना एक बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा। कि दूसरी उसका केपेक्स बहुत जबरदस्त ऊंचा है। It is almost 10 times than the 1G ethanol. 1G ethanol is grain and sugarcane based, right? So capex भी ज्यादा है, ओपेक्स भी ज्यादा है, दोनों चीज ज्यादा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहां तक मेरे को मालूम है, उसको जो फीड स्टॉक है उसको इकट्ठा करने को, उसको टेम करने को, उसको इस्तेमाल के अनुरूप बनाने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को नहीं लगता है कि इमीडिएटली कोई एक्सपोर्ट हो पाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। अच्छा, ठीक है। अब जरा एक सवाल जैन साहब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इसमें टाइम लगेगा और उतना आपको वायबल दिख नहीं रहा है 2G एथेनॉल का एक्सपोर्ट, तो दूसरे ग्लोबल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए सर। हाँ, लेकिन जो दूसरा एथेनॉल है सर, जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल है या शुगर केन जूस से जो बन रहा है, मेज से बन रहा है, उसके एक्सपोर्ट की गुंजाइश है क्या? उसमें हम सरप्लस है क्या? उसमें तो हम बहुत ज्यादा सरप्लस हैं सर। हाँ,
अब मैं आपको बताता हूँ, कल ही जो है ओएमसी का टेंडर आया 1050 करोड़ लीटर का, और हमारे यहाँ ऑलरेडी 2000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी बन चुकी है। 2000 करोड़ लीटर कैपेसिटी बन चुकी है, और ये यूनिट अगर ये 40-50%, 60% पे चलेंगी तो क्या होगा? क्या वो वायबल रहेंगी यूनिट सारी की सारी? अच्छा, तो दैट्स ए बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, उसका एक्सपोर्ट ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो भी नंबर 1। दूसरी, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी इन प्राइसिंग चाहिए। राइट, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने कहा, और उसके बगैर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। हमारे साथ दीपक बलानी साहब हैं, डीजी हैं इस्मा के। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आज जो सर 2G एथेनॉल एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली है, इसको आप अपनी इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी खबर मान रहे हैं? नमस्कार दत्तेंद्र जी, ये जो 2G इथेनॉल को एक्सपोर्ट की खबर है, इससे कोई अभी तो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर ना तो कोई इम्पैक्ट है, ना नेगेटिव है, ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, क्योंकि 2G इथेनॉल में तो अभी सिर्फ एक IOCL का पायलट प्लांट है जो पानीपत में है, वो कुछ 2G इथेनॉल बना रहा है। और जो 2G इथेनॉल बनाने की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो काफी हाई है, लगभग 150 रुपए आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, तो अभी हमारे जैसे OMCs में 2G इथेनॉल की ब्लेंडिंग की कोई पॉलिसी है ही नहीं। ओके, इनफैक्ट अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं है। इनफैक्ट इस्मा ने एक पूरी स्टडी करके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल दिया था कि अगर 2G इथेनॉल में आपको हमारा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इसके लिए पूरी एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। जैसे 1G इथेनॉल के अंदर उसकी प्राइस है, उसका ऑप्टिक मैकेनिज्म है, तो जब तक एक पॉलिसी क्लैरिटी 2G के ऊपर नहीं आएगी तो इसमें कोई इसमें इन्वेस्ट तो करेगा नहीं। तो इस एक्सपोर्ट से तो मतलब एक IOCL का प्लांट है और मेरे ख्याल से कोई HPCL का प्लांट है, तो कुछ एक पायलट स्केल के छोटे मोटे प्लांट है, वो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उतनी बड़ी गुंजाइश नहीं है इसमें, राइट सर? नहीं, इससे अभी कोई भी हमारी इंडस्ट्री के ऊपर अभी कोई भी इम्पैक्ट ही नहीं है। मतलब उससे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव में इसमें कुछ बोलूं ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 2G इथेनॉल में अभी आएगा नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो सर इसकी डिमांड तो कहीं से आई होगी तभी ये अलाउ हुआ है, मतलब इसके पीछे की कहानी आपको क्या दिख रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2G इथेनॉल का डिमांड कहाँ से है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे मैंने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 2G इथेनॉल का लगभग 150 रुपए लीटर है। अच्छा, और अभी क्योंकि उसकी ऑप्टिक मैकेनिज्म नहीं थी, तो जो अभी IOCL बना रहा था वो शायद उसको एज अ 1G इथेनॉल ही ब्लेंड कर रहा होगा। ओके, तो उनको नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। अच्छा, तो एक ये पॉलिसी होगी कि अगर एक्सपोर्ट इसको अलाउ कर दिया जाए, तो जैसे कुछ यूरोपियन मार्केट्स हैं जहाँ पे कि SAF बन रहा है, तो वहाँ ये पॉलिसी है कि अगर कार्बन मार्केट में अगर आपको कार्बन क्रेडिट चाहिए, शायद 2G इथेनॉल उसमें वैलिडिटी होता है, तो शायद कुछ यूरोप में मार्केट मिल सकता है 2G इथेनॉल को, जहाँ पे क्यों कार्बन क्रेडिट का ऑफसेट हो सकता है। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी एंड आई फील कि मुझे लगता है कि शायद इसको सोच के 2G इथेनॉल का एक्सपोर्ट अलाउ किया गया होगा। और बाकी इथेनॉल एक्सपोर्ट की गुंजाइश है सर? वहाँ पे आपको दिखता है कि हम बहुत सरप्लस हैं? देखिए, आज हमारा लगभग कैपेसिटी जो है शुगर में लगभग 950 करोड़ लीटर का कैपेसिटी है हमारे, और उसमें लगभग अगर 85-90% एफिशिएंसी देखें तो हम अभी भी 700 करोड़ लीटर दे सकते हैं। अच्छा, बट हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ाइए, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल है, हाइब्रिड फ्लेक्स है, अभी 20 तो हम अचीव कर लिए हैं। तो हमारी इंडिया की कंजम्पशन बढ़ेगी तो हमारा जो कैपेसिटी है वो इंडिया में यूटिलाइज हो जाएगा। अच्छा। पहले हम अपने आप को, भारत को आत्मनिर्भर करें क्रूड ऑयल इंपोर्ट से, और जो हमारी एमिशन है, कार्बन एमिशन, उनको कम करें। राइट। और जितना इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, और तो उससे हमारे किसानों को भी ज्यादा फायदा होगा। तो अभी तो हमारे को कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है इंडिया में, तो हमें अभी अपने आप को देखना पड़ेगा भारत को। इथेनॉल प्राइसिंग पे सर कोई नया डेवलपमेंट है क्या? आपकी एक पुरानी डिमांड है इथेनॉल के दाम बढ़ाने की, उस पर कोई बातचीत आगे बढ़ी है? देखिए, अभी अनफॉर्चुनेटली जो कल टेंडर आया है उसमें तो प्राइस को सेम रखा गया है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि 3 साल से हमारी डिमांड हो रही है कि भाई जो केन कॉस्ट है, जो FRP बढ़ती जा रही है, हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो इथेनॉल की प्राइस नहीं बढ़ रही है, स्पेसिफिकली जूस और बी हेवी को। तो कहीं ना कहीं ये वायबिलिटी पे बड़ा हिट है।
तो अभी तक तो कुछ ऐसा सब्सटेंशियल हुआ नहीं है, बट हमें लगता है अभी भी हमें होप है कि सरकार जो है एडिक्वेट मेजर्स लेगी कि ऐसा ना हो कि मिल्क की वायबिलिटी पे असर पड़े, क्योंकि आपको पता है कि अगले साल का जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है वो काफी अच्छा है। तो एक शुगर और इथेनॉल के ऊपर एक बैलेंस रखने की आवश्यकता है ताकि सेक्टर वायबल रहे। उसके लिए एलोकेशन भी जरूरी है और प्राइस भी जरूरी है। राइट सर। तो आई थिंक इस मुद्दे को देख के हमें अभी भी लगता है कि सरकार जो है उस पर फिर से विचार करेगी, पुनर्विचार करेगी और प्राइस को करेक्ट करेगी कम से कम एक वायबल लेवल पे, जो एटलीस्ट 70-71 रुपए का जो जूस का प्राइस होने के लिए काफी जरूरी है। और बी हेवी का लगभग जो 4-5 रुपए यहाँ से बढ़ने की आवश्यकता है। राइट, बहुत शुक्रिया दीपक बलानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और चूंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इंडस्ट्री के लिहाज से। जैन साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, देखिए 20% हमारा ब्लेंडिंग हो चुका है, जो कि हमारा 2018 में रोड मैप बना था, 2025 में पूरा हो गया। उस आगे रोड मैप की जरूरत है। हम 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, सब लोगों से कि भाई कि आप आगे का रोड मैप बताइए। क्या हम 40,000 करोड़ सेविंग करने 22 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट हम सिर्फ 40,000 करोड़ सेव करना चाहते हैं या हम 1-2 लाख करोड़ सेव करना चाहते हैं? दिस इज इम्पोर्टेंट। और वो तभी संभव है जबकि ब्लेंडिंग बढ़े और दूसरा इस देश में फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स आए। फ्लेक्सी फ्यूल को कंसेशनली आना चाहिए। राइट सर। तो 22 लाख करोड़ का कम से कम हमें 1-1.5 लाख करोड़ के सेविंग पे हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक सवाल सर, मैं क्विकली लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। आप ग्रेन बेस्ड एथेनॉल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इंडस्ट्री में भी जैसे जो शुगर वाले हैं, जो शुगर से जो एथेनॉल बनता है, उनका फोकस रहता है कि उनकी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। आपका फोकस है कि आपकी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। तो ये क्या ग्रेन वर्सेस शुगर हो रहा है क्या? मतलब फूड वर्सेस? नहीं, दोनों भाई साहब, दोनों भाई हैं। भाई दोनों। देखिए, शुगर के पास दोनों चीजें, वो इथेनॉल भी बना सकता है, शुगर भी बना सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई फूड से एथेनॉल नहीं बनना चाहिए, पहले फूड सिक्योरिटी देखना चाहिए और ग्रेन से बनाना ठीक नहीं है। इस पर आपकी राय क्या है? हमें इस सिंड्रोम से निकलना चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान बहुत साल हो गए, 80 साल हो गए इसे सुनते सुनते। जब तक ग्रेन आपके पास इंडस्ट्री के लिए सरप्लस नहीं होगा, और जो आज सरप्लस है हमारे देश में, जब तक वो सरप्लस और पैदा नहीं होगा, तब तक हमारे देश के, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, हमारे रूरल डेवलपमेंट का, फार्मर्स का भला नहीं होगा। ठीक है। तो फूड फॉर सिक्योरिटी से फूड फॉर फ्यूल से तो हम बहुत ऊपर जा चुके हैं सर। वी आर कंट्री फॉर ग्रेन। राइट सर। चलिए, बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका। माफी चाहूंगा सर, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। आगे फिर